अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ KFC के पॉपकॉर्न चिकन की रेसिपी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, KFC के पॉपकॉर्न चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट का जो लिया है, और इसको मैंने थोड़ा सा मीडियम साइज़ में, बहुत छोटा नहीं, मीडियम साइज़ में मैंने क्यूब्स में इसको कटिंग कर लिया है। एक जव्वा लहसुन का जिसको मैंने ग्रेटेड किया है, पेस्ट नहीं बनाया, ग्रेटेड किया है। सिरका 1 टेबलस्पून। नमक अकॉर्डिंग टू फ्लेवर लेना है, मैंने 1 टीस्पून लिया है। और लेमन जूस है जो कि है 1 टीस्पून। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और हाथों की मदद से मिक्स करेंगे, ताकि जो सिरका है, नमक और जो इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं वो बोटी में जो चिकन की है उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसका जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का इसमें आए। और सेकंड बात कि सिरका और लेमन जब अच्छे से बोटी को मसला जाए चिकन को, तो ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बनता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। और इसको रेस्ट पे रखने के बाद हम लोग एक मैदे की जो कोटिंग है, ड्राई कोटिंग है, वो तैयार करेंगे। उसमें क्या इंग्रेडिएंट शामिल होंगे वो देख लेते हैं। जी दोस्तों, देख रहे होंगे कि चिकन तो बहुत थोड़ा सा है और मैदा इतना ज़्यादा। मैदा मैंने लिया है 3 कप। काली मिर्च है 1 टेबलस्पून। पेपरिका है 1 टेबलस्पून। लहसुन पाउडर 1 टीस्पून। जितना फ्लेवर आप पसंद करते हैं लहसुन का उतना ले सकते हैं। रेड चिली पाउडर है जी इसमें 1 टेबलस्पून। और लास्ट पे इसमें शामिल करेंगे हम सॉल्ट, नमक अकॉर्डिंग टू फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून। जी, यहाँ पर मैदा इसलिए ज़्यादा लिया है कि जो ये इसकी कोटिंग है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये स्पेशलिटी है कि ये मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, क्योंकि जो पॉपकॉर्न चिकन के क्रम्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त जो आते हैं ना, प्रोफेशनल किस्म के, वो इनके हाथ से ही आते हैं। इसीलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने अपने व्यूवर्स के साथ ये रेसिपी शेयर करनी है, तो आप ना प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दें। तो यहाँ पर मैदे में हम सबसे पहले जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने इसको मिक्सिंग की ट्रिक को फॉलो करना है, देखना है कि इसको कैसे मिक्स करना है, क्योंकि ये ही क्रम्स बनाने की ट्रिक है। इसके साथ ही क्रम्स ज़बरदस्त बनेंगे। तो बड़ी मुश्किल से, ये बहुत बिजी रहते हैं, बहुत मुश्किल से ये हाथ आए, तो मैंने लगे हाथ इनसे जिंगर बर्गर की रेसिपी भी रिकॉर्ड कर ली। तो इंशाल्लाह ताला वो मैं बहुत जल्द एडिट करके आपके साथ शेयर करूँगी। जी, एक कोटिंग इस पे हो गई ड्राई मैदे की, जो मतलब कि ड्राई इंग्रेडिएंट समझ लें आप इसको, तो उसकी जो कोटिंग हो गई। अब इसको अच्छे से छान लेना है कि एक्स्ट्रा तमाम जो मैदा इसमें से वो डस्ट निकल जाए। अब जो सेकंड कोटिंग है वो अंडे की होगी। यहाँ पर मैंने एक अंडा है जिसको अच्छे से बीट कर लिया है, और उसमें बिल्कुल इसी तरह से बारीक सी लेयर अंडे की कोट करनी है। और एक्स्ट्रा जो एग होगा उसको हमने निकलने देना है। मैदे में एक्स्ट्रा एग नहीं साथ जाना चाहिए। चले, इसी तरह सारी जो चिकन की बोटियां हैं ना, इनको हम मैदे में रख लेंगे। जो ये चिकन की छोटे छोटे बोनलेस क्यूब्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सब वो मैदे में चले गए हैं। अब यहाँ पर ये जो स्टेप है ना, इसको गौर से देखना है आपने। इसमें क्या है कि हाथों की जो हथेलियाँ, उनके साथ हमने बहुत सॉफ्टली इसको मसलना है, जिससे इनके ऊपर, पॉपकॉर्न चिकन के ऊपर जो मेन चीज़ होती है ना, क्रम्स, वो आएंगे। आप देख रहे होंगे कि 1-2 चक्कर फिंगर्स के साथ, और फिर जो तीसरा चक्कर है उसमें हथेलियों के साथ इसको मसला जा रहा है। ये हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इस स्टेप को करेंगे। और बर्तन आपने बड़ा ही लेना है, ताकि आपका जो हाथ की मूवमेंट है, जो हमने हाथ से इसको हिलाना है, वो हम इजीली कर सकें, तो फिर ही ये ज़बरदस्त तैयार होंगे।
जी, अब हम इसको फिर छानने की मदद से जो छानने के लिए आपने चीज़ यूज़ करनी है वो इसी तरह से ज़रा मोटी होनी चाहिए ताकि उसमें से मैदा जो है ना वो निकल सके ईज़िली। एक्स्ट्रा इसके ऊपर रहना नहीं चाहिए। इसको अच्छे से हम इसे हिलाएंगे, छानेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा है ना वो मैदा सब निकल जाए। अब इसको ऑयल को हमने गरम करने के लिए रख दिया था, अच्छे से गरम हो चुका है और उसमें इसी तरह से चम्मच के साथ, जिस चम्मच में हमने इसको छाना होगा उसी में ही इसको ऑयल में डाल देंगे। अब हमने तकरीबन इसको 30 से 45 सेकंड्स के लिए बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जैसे ही 30 से 45 मिनट्स हुए तो मैंने इसको हिलाया, इसके ऊपर क्रम्स अच्छे से टिक चुके हैं। अगर जो लास्ट वाली कोटिंग है उस स्टेप्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो क्रम्स बिल्कुल नहीं बनेंगे, बैठ जाएंगे, टूट जाएंगे और फौरी डालते साथ हिलाना नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है, लेकिन अभी इसको मैं थोड़ा सा और गोल्डन करके फिर प्लेट में निकाल लूँगी। जी दोस्तों, अब आपको इसके ऊपर बिल्कुल KFC ही के जैसे एक पॉपकॉर्न चिकन की लुक नज़र आ रही होगी। तो आप लोग इसको सर्व करें किसी भी चीज़ के साथ। मैं तो इसको चिली गार्लिक के साथ सर्व करूँगी क्योंकि वो ही बेस्ट है इस चीज़ के लिए। तो चलें आइए अब इसको टेस्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट और लाइक कीजिएगा। अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।